हेतु माननीय राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति के जनों से आग्रह करूंगा। दीप मंत्र दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् दीप ज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते आत्मज्योतिप्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिर्नमोऽस्तुते ब्रह्मज्योतिप्रदीप्ताय गुरुज्योतिर्नमोऽस्तुते। मातृ प्रणाम 1 2 मातृ प्रणाम 1 2 3 या कुन्दी तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतकर्मासना या ब्रह्माचितशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याः शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयताम् जाड्यान्धकाराः हस्ते स्फटिकमालिका विदधती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। मातृ प्रणाम 1 2 3 आज समुत्कर्ष कोचिंग संस्थान के नवसत्र के शुभारंभ कार्यक्रम में हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि आज हमें मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल माननीय श्री मंगू भाई पटेल जी का पाथे हम सभी को प्राप्त होगा। आप पूर्व में गुजरात के 6 बार विधायक, गुजरात सरकार में कैबिनेट मंत्री व डिप्टी स्पीकर रहे हैं। सिकल सेल व एनीमिया की दृष्टि से मध्य प्रदेश में मैं कहूँगा कि राष्ट्रीय स्तर पर एक नव जागृति फैलाने में आपका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। माननीय राज्यपाल महोदय का इस परिसर में स्वागत है। अभिनंदन। आदरणीय डॉक्टर रविंद्र कांधीरे जी, आप
मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग की प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति के चेयरमैन हैं एवं विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के माननीय अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री निखिलेश महेश्वरी जी। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं। वर्तमान में विद्या भारती मध्य भारत प्रांत के संगठन मंत्री के नाते हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं। आदरणीय श्री बनवारी लाल जी सक्सेना, आप राज्य प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी हैं एवं जनजातीय क्षेत्र की शिक्षा के निमित्त कार्यरत विद्या भारती के अंतर्गत जो आती है इसके सम्माननीय अध्यक्ष हैं। श्री सुधांशु गोयल जी, आप विद्या भारती द्वारा संचालित गीता निकेतन कुरुक्षेत्र के पूर्व छात्र हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भोपाल में ग्रेड बी अधिकारी हैं व समुत्कर्ष कोचिंग संस्थान के संयोजक के नाते अपना समय देते हैं। आप सभी महानुभावों के सम्मान हेतु मैं श्री कुलदीप शुक्ला जी पूर्व छात्र व श्री गुलाब चौहान जी प्रबंधक समुत्कर्ष कोचिंग संस्थान से आग्रह करूंगा कि पट्टिका व श्रीफल से माननीय राज्यपाल महोदय व अतिथिजनों का सम्मान करें। विद्या भारती की स्थापना से लेकर वर्तमान तक की कार्यों को संजोकर एक अखिल भारतीय स्तर पर कॉफी टेबल बुक प्रकाशित हुई है। मैं उस कॉफी टेबल बुक के माननीय राज्यपाल महोदय को भेंट करने हेतु प्रांत के अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि वह आए और महामहिम राज्यपाल जी को कॉफी टेबल बुक भेंट करें। कार्यक्रम की भूमिका के लिए मैं समुत्कर्ष कोचिंग के संयोजक श्री सुधांशु जी से आग्रह करूंगा कि वह आए और कार्यक्रम की और कोचिंग की भूमिका। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथिगण, अधिकारीगण और प्रिय विद्यार्थियों, विद्या भारती मध्य भारत प्रांत के मार्गदर्शन में व सरस्वती शिशु मंदिर के पूर्व छात्रों के सहयोग से आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए विगत 1.5 वर्ष से संचालित समुत्कर्ष नामक पूर्णतः निःशुल्क कोचिंग संस्थान के द्वितीय सत्र के शुभारंभ कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। समुत्कर्ष कोचिंग का शुभारंभ दिनांक 12 अगस्त 2024 को गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ था। प्रथम सत्र में कुल 380 अभ्यर्थियों में से योग्यता एवं क्षमता के आधार पर 100 विद्यार्थियों का अंतिम चयन किया गया था, जिनमें 50 विद्यार्थी एमपीपीएससी एग्जाम तथा 50 विद्यार्थी विभिन्न वनडे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु चयनित किए गए थे। हमारे लिए हर्ष का विषय है कि इन विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में व एक विद्यार्थी एसएससी जीडी की परीक्षा में व
गत 5 विद्यार्थी मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा पास करने में सफल रहे हैं। आज से प्रारंभ हो रहे हमारे द्वितीय सत्र में हमने 120 नवीन विद्यार्थियों का चयन किया है, जिसमें 60 विद्यार्थी विभिन्न वनडे एग्जाम व 60 विद्यार्थी MPPSC एग्जाम की तैयारी करेंगे। महोदय, विद्या भारती के पूर्व छात्रों की एक बड़ी संख्या समाज जीवन में निस्वार्थ सेवा कार्य कर रही है। विद्या भारती का पूर्व छात्र संगठन विश्व का सबसे बड़ा एलुमनाई संगठन है। मध्य भारत प्रांत के करीब 88,000 पूर्व छात्र विद्या भारती के एलुमनाई पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। मध्य भारत प्रांत के पूर्व छात्र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की दृष्टि से मुरैना में आरोग्य धाम चला रहे हैं। भोपाल में जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को शिक्षा व संस्कार प्रदान करने हेतु शिक्षालय चला रहे हैं और स्वास्थ्य व रक्तदान के क्षेत्र में समाज के साथ जुड़कर सहयोग नामक संस्था चला रहे हैं। समुत्कर्ष कोचिंग पूर्व छात्रों के सहयोग द्वारा संचालित हो रही है। इसकी शैक्षिक, वित्तीय व अन्य व्यवस्थाओं में पूर्व छात्र अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। भविष्य में ऐसे कमजोर बच्चे जो भोपाल में रहने में समर्थ नहीं हैं, उनको छात्रावास उपलब्ध कराना है। इसके लिए छात्रावास निर्माण प्रस्तावित है, जिससे उनकी शिक्षा निर्विघ्न संपन्न हो सके। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि समुत्कर्ष केवल एक कोचिंग संस्थान नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की प्रतिभा, परिश्रम और संकल्प को राष्ट्र भाव की भावना के साथ सफलता तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। महोदय, आपकी गरिमामय उपस्थिति इन कर्मठ विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का पुंज और प्रकाश का प्रवाह बनकर इन्हें लाभान्वित करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुधांशु जी। मैं अध्यक्ष उद्बोधन हेतु हमारे अखिल भारतीय अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र कांगड़े जी से आग्रह करूंगा कि वो आए। महामहिम राज्यपाल श्री मधुभाई पटेल जी, और ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री बनवारी लाल जी, विद्या भारती मध्य भारत प्रांत के संगठन मंत्री श्री महेश्वरी जी, विद्या भारती के समस्त अधिकारी और इस कक्ष में उपस्थित सभी प्रबुद्धजन विद्यार्थी, हम सभी के लिए बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि महामहिम ने यहाँ आने की और आपको आशीर्वाद देने के लिए समय के बीच में निकाला है। सर्वप्रथम मैं उनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उनकी उपस्थिति से ही हमारे इस कोचिंग में जो आने वाले विद्यार्थी हैं उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी, उनका आत्मबल बढ़ेगा और वे अच्छी तरह से अपना कार्य कर पाएंगे। जैसे अधिकांश लोग यद्यपि विद्या भारती के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन बहुत संक्षेप में भी चर्चा करें। विद्या भारती देश भर के 11 क्षेत्रों में लगभग 30,000 विद्यालयों का संचालन करता है। न केवल शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्र में सभी जगह विद्यालय संचालित हैं। शुल्क अत्यंत कम है, किसी प्रकार की शासकीय सहायता लेते नहीं है और एकमात्र जो उद्देश्य है केवल पढ़ाना ही नहीं, बल्कि विषय के ज्ञान के साथ विद्यार्थी चरित्रवान बने, राष्ट्र के प्रति समर्पित हों, अनुशासित हों और देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना उनके बीच में हो। इस ध्येय के साथ विद्या भारती के सभी विद्यालय संचालित किए जाते हैं। सीमा क्षेत्र में जहाँ पर की जनसंख्या विरल है, चुनौतियाँ हैं, वहाँ भी विद्या भारती के विद्यालय में आर्थिक रूप से भले कष्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि विद्या भारती ऐसे क्षेत्रों में अपना कार्य लगातार करती है। वर्ष भर विज्ञान मेला आयोजित हो, क्रीड़ा प्रतियोगिताएं हो, संस्कृति सम्मेलन हो, कुल मिलाकर ये सारी गतिविधियां इस प्रकार की है कि जो बच्चा हमारे संपर्क में आता है
वो जब विद्यालय से निकले तो पूरी तरह से चरित्रवान हो और राष्ट्र के प्रति समर्पित हो गए। अब हम देखते हैं कि ऐसा ही हो भी रहा है, यही हमारी सफलता भी है। जहाँ तक NEP के क्रियान्वयन का प्रश्न है तो NEP के ड्राफ्ट बनाने में और क्रियान्वयन में भी विद्या भारती की बहुत बड़ी भूमिका रही है, आगे भी रहने वाली है। भारतीय ज्ञान परंपरा को पुस्तकों में लाने में या भारत आधारित ज्ञान प्रचलन में लाने के लिए भी विद्या भारती सतत प्रयत्नशील है। स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज ये भी प्रारंभ किए जा रहे हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसकी आवश्यकता हमारे विद्यार्थियों को हो और हम न करें। इसी प्रकार से ये जो कोचिंग क्लास है, मेरा ये सोचना है कि हर विद्यार्थी के पास टैलेंट तो होता ही है। दिक्कत केवल ये होती है कि उसको ये नहीं मालूम होता है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है। हर परीक्षा की आवश्यकताएं अलग होती हैं, प्रश्नों का स्तर अलग होता है, टाइम मैनेजमेंट अलग होता है और इस सब को समझना हमारे विद्यार्थियों की बहुत आवश्यक होता है। हमारे जो पूर्व छात्र हैं, जैसा भी वर्णन भी किया, पूर्व छात्र इस कार्य को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे अपना सामाजिक दायित्व समझते हैं कि हम जो विद्यार्थी अभी अध्ययनरत हैं उनका सहायता करें, उनको रास्ता दिखाएं और जो कुछ उपलब्धियां हमारे पूर्व छात्र छात्राओं ने प्राप्त की है उसको शेयर करें। इसीलिए इस प्रकार की कोचिंग क्लास निःशुल्क संचालित की जा रही है। हॉस्टल में रहने की सुविधा भविष्य में होगी ही, पुस्तकें प्रदान की जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी आवश्यक होगा वो पूरा किया जाएगा। हमारे पूर्व छात्र और बाकी जो विद्या भारती के पदाधिकारी हैं वो भी इसमें सभी कुछ में सहयोग करेंगे। दो उल्लेखनीय चीज़ें हैं कि हम सारे जो विद्यालय हैं उनका मानव परिषद द्वारा मूल्यांकन भी करते हैं। मुथा फाउंडेशन के द्वारा जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है उससे देश के सभी विद्यालयों का विद्या भारती के संचालन मूल्यांकन किया जाता है और उसकी रिपोर्ट को प्राचार्य से और संचालन समिति से शेयर करते हैं। उद्देश्य केवल ये है कि यदि कोई कमी है संचालन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो या अध्ययन अध्यापन की विधि में हो, उस सब को दूर किया जाए जिससे हमारे विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा, चाहे वो जनजातीय क्षेत्र में पढ़ रहा हो, ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ रहा हो या दिल्ली में पढ़ रहा हो, किसी प्रकार से उसको सुविधा से वंचित न रह जाए। अभी एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि रिलायंस जियो से भी विद्या भारती की बातचीत चल रही है और प्रयास ये है कि देश भर के सभी विद्यालय नेट कनेक्टिविटी के साथ जुड़े। जो आधुनिकतम कंटेंट है वो उपलब्ध रहे, चाहे वो NCERT का हो या राज्यों का हो, और हमारे विद्यार्थियों को वो सब सुविधा मिले जो बहुत बड़े से बड़े विद्यालय में बहुत शुल्क देने के बाद मिलती है। इस दिशा में विद्या भारती संकल्पित है, प्रयासरत है। आपके सहयोग से हम इस सब काम को पूर्ण कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर जब हम इस कोचिंग क्लास के नए बैच के बच्चों का स्वागत कर रहे हैं, उन सभी के प्रति मैं अपनी हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूँ। आप सभी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ जो अतिथि हमारे बीच आए हैं, और सबसे अधिक मैं राज्यपाल जी के प्रति आभारी हूँ कि उनकी गरिमा उपस्थिति के कारण हमारे विद्यार्थियों का जो मनोबल बढ़ा है और जो उनको दिशा मिलेगी उस सब के प्रति भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। सभी के प्रति आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। वैसे समझदार कोचिंग में अध्ययनरत छात्रों में से SST में चयनित छात्र श्री मिथुन शर्मा जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और आकर के अपने अनुभव साझा करें। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय एवं सभी गणमान्य अतिथियों को मेरा प्रणाम। मैं नितिन शर्मा, मैं दतिया का रहने वाला हूँ। जैसे ही मैंने 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की थी, मैं एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी का लक्ष्य लेकर भोपाल आया। जब मैंने भोपाल में
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थानों के बारे में जानकारी की, तो मुझे पता चला कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले संस्थानों की फीस इतनी अधिक है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाला कोई बच्चा उसको भरने में समर्थ नहीं है। तभी मुझे स्वर्गीय श्रीमती अर्चना शुक्ला स्मृति समुद्रकर संस्थान के बारे में जानकारी हुई। मैंने संस्थान के चयन परीक्षा में भाग लिया और इंटरव्यू के माध्यम से मेरा चयन हुआ। चयन के बाद मैंने जब कक्षा प्रारंभ की, 3 से शाम 6 बजे तक हमारी कक्षाएं संचालित होती हैं। कक्षाओं में कुशल एवं अपने अपने विषय में पारंगत शिक्षकों ने हमें शिक्षा उपलब्ध कराई एवं वेल फर्निश्ड और स्मार्ट कक्षाएं लगी। कक्षा में लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध रही, जो बड़ी बड़ी कक्षाओं या कोचिंगों में हमें बहुत अधिक फीस देने के बाद भी जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, वो सुविधाएं हमें समुद्रकर संस्थान में उपलब्ध कराई हैं। तब से लेकर 1 वर्ष तक मैंने समुद्रकर संस्थान में अध्ययन किया। कुशल शिक्षक एवं मार्गदर्शकों के मार्गदर्शन में मैंने SSC GD की परीक्षा उत्तीर्ण की। लेकिन अब मेरा लक्ष्य है कि मैं किसी और अच्छे पद पर जाऊं और संस्था को गौरवान्वित करूं। इसके उद्देश्य से मैं वर्तमान में संस्था की लाइब्रेरी में मार्गदर्शक एवं शिक्षकों के सानिध्य में आगे की पढ़ाई कर रहा हूं और मेरा भविष्य में मैं किसी ऐसे पद पर पहुंचता हूं तो उसके बाद मैं संस्था जो हमारे लिए कर रही है उसमें और सहयोग करने का मेरा विचार है, जिसके लिए मैं संस्था का हृदय से आभारी हूँ। बहन शालू बच्चा बहन शालू अहरवाल से आग्रह है कि वो आए और अपना अनुभव बताएं हम सभी के समक्ष। माननीय आदरणीय महामहिम जी, यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगणों और शिक्षकगणों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आज द्वितीय बैच का उद्घाटन समारोह रखा गया है, जिस अवसर पर मुझे अपने अनुभव साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जैसा कि मेरा नाम शालू अहिरवाल है और मैं इस संस्थान की प्रथम बैच की छात्रा हूँ। और जिसका चयन 2025 की फिल्म्स में हुआ है, जिसका सारा श्रेय मैं विद्या भारती द्वारा संचालित समुद्रकर संस्थान को देना चाहूँगी और विशेष तौर पर हमारे गुरुजनों को देना चाहूँगी। तो न केवल निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है, बल्कि हमारे सपनों को पूरा करने का अवसर भी प्रदान करता है और आगे की सफल अतः मैं समुद्रकर संस्थान के द्वितीय बैच के छात्राओं को कहना चाहूँगी कि गुरुजनों पर और संस्थान पर विश्वास और संयम बनाए रखे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बहन। गीत के लिए मैं मधुर जी से आग्रह करूँगा। गौरव मंडित अपना अतीत है, भविष्य भी उज्ज्वल महान। आओ हम बदले वर्तमान, पश्चिम का कलुष प्रवाह प्रबल, संस्कृति सूरज को ग्रास रहा। मानव से मानव का नाता, मानवता पथ त्याग रहा। पशु बल उभरा, आतंक बढ़ा,
घटित विचलित जन मन उजड़ा, प्यासी वसुधा से कह दो, हिंदुत्व सुधा का करे पान। आओ हम बदले वर्तमान, आओ हम बदले वर्तमान। जागा भारत पावन गिरिजन, जागे ऋषि मुनि जागे किसान, जागा श्रमजीवी धर्म प्रवण, जागा यौवन हो वर्धमान। जागृत कण कण जागृत हर क्षण, जागृत नेता धर्म प्रवण। इस जागरणी बेला में हो दिग दिगंत से जय विजय गान। आओ हम बदले वर्तमान, आओ हम बदले वर्तमान। है संघ शक्ति की चाह यही, भारत जग जननी पद पाए। हर जीवन सुखी निरामय हो, विज्ञान ज्ञान रस बरसाए। अर्जित करने इस वैभव को, शत शत जीवन अर्पित माँ को। युग परिवर्तक वीर प्रति हम, बदलेंगे सारा जहां। आओ हम बदले वर्तमान, आओ हम बदले वर्तमान। भारत माता की जय। मधुर गीत हेतु धन्यवाद मधुर जी। अवैषण आ गया है, इसका हम सभी को विशेष रूप से इंतजार था। मैं विनम्रतापूर्वक आदरणीय माननीय गवर्नर महोदय आदरणीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ वह अपने प्रेरक उद्बोधन से हम सभी को मार्गदर्शित करें। सभी को नमस्कार। समुत्कर्ष निःशुल्क कोचिंग संस्थान के नव सत्र का शुभारंभ कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित अखिल भारतीय अध्यक्ष विद्या भारती डॉक्टर रविंद्र कान्हारे जी, प्रांत संगठन मंत्री मध्य भारत श्री निखिलेश महेश्वरी जी, अध्यक्ष बाबूराव देवराज सेवा न्यास श्री बनवारीलाल सक्सेना जी, संयोजक समुत्कर्ष कोचिंग संस्थान श्री सुधांशु गोहिल जी, प्रसिद्ध महानुभाव भाई और बहनों, संस्थान के प्रशिक्षण लेने वाले विद्यार्थी गण एवं प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, समुत्कर्ष कोचिंग संस्थान के नए सत्र के शुभारंभ अवसर पर आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ।
विद्या भारती के सभी सम्मानित पदाधिकारी गण, आचार्यगण, विद्यार्थी तथा अतिथियों को नमस्कार। जानकर खुशी हुई कि सरस्वती शिशु मंदिर के पूर्व छात्रों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी के लिए निःशुल्क कोचिंग की पहल प्रारंभ की गई है। ये पहल उन सभी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो संसाधनों की कमी के कारण अनेक अवसरों से वंचित रह जाते हैं। ऐसे प्रयास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के लिए मूल मंत्र आत्मनिर्भर तथा विकसित भारत के संकल्प की दिशा में सराहनीय है। गर्व की बात है कि विद्या भारती के पूर्व छात्रों ने विज्ञान, प्रशासन, शिक्षा, उद्योग तथा समाज सेवा क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त की है और अब देश के और दुनिया भर में सक्रिय योगदान भी दे रहे हैं। मेरे को एक बुक दी गई थी, उसमें सारी बुक मैंने देखी थी। पूर्व छात्र आज कहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो भी मैंने पढ़ा है। और ऐसे 2-3 लोग हैं जिसको मैं जानता हूँ। नए विद्यार्थी के लिए मैं कहता हूँ, राष्ट्रपति के वहां गुप्ता करके जो है सेक्रेटरी, ये हमारे संस्थान में तैयार होकर सर्वोच्च पद की जो गरिमा है वहां अपनी सर्विस दे रहे हैं। मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। पहली बार जब ये मिला तभी, और मेरे पहले राजभवन बोलता, अभी तो लोक भवन हो गया, मगर वहां भी मिले तभी मेरे को लगा कि कोई संस्कारित परिपाटी है, उसमें से तैयार हुए हैं। इसलिए हमको नेचर ऐसा मिला कि वो नजदीक से बात करते थे। एक उनकी बहन थी शालिनी अग्रवाल, जिसको मैं 20 साल से जानता हूं, मेरी बेटी है और वो कलेक्टर भी रही, कमिश्नर भी रही। उनका मैंने संबंध बताया तो उन्होंने बोला कि वो तो मेरी बहन है। वो तुम आपकी बहन है मगर मेरी बेटी है। 20 सालों से मैं जानता हूं, आज भी वो बड़ौदा है। तो ऐसे संस्कारित हुए बच्चे तैयार जब भी होते हैं तभी मालूम पड़ता है कि इन्होंने कोई न कोई संस्था ने, ये समुद्र जैसी कोई संस्था ने संस्कार डाला है, वो उसी तरह आज काम कर रहे हैं। शिक्षा एक क्षेत्र में सार्थक और मानव कल्याण से जुड़े पुनीत कार्यों के लिए विद्या भारती के सभी पूर्व छात्रों, आचार्यों तथा सहयोगी को मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ। मैं चाहूँगा कि संस्थान प्रदेश के गरीब और वंचित वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को संस्थागत विशेष नागरिक के लाभान्वित करने के विशेष प्रयास करे। दूरस्थ ग्रामीण अंचल युवाओं को तलाशने के लिए नवाचार करे। अभी ये बच्चा जो प्रतिभाव देने आया था, उसने भी ऐसा ही बोला। मैं यहाँ आया परीक्षा देने, तभी मालूम पड़ा कि समुद्र से ऐसी योजना है कि जहाँ कोचिंग मिलता है, इसलिए मैं दाखिल हुआ हूँ। इन क्षेत्रों में जाकर युवाओं से संवाद करें, उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करें। बहुत सी जगह ऐसी है, आज इंटीरियर में जाओ, आप यहाँ जो बैठे हुए हैं, मैं उनको भी आग्रह करूंगा कि दैनिक पेपर के मार्फत तो मालूम पड़ेगा, मगर समुद्र शैक्षिक संस्था है वो जो निःशुल्क ऐसे बच्चे को पढ़ाती है। नहीं तो आज
कोचिंग में इतना सारा पैसा देना पड़ता है माँ बाप को, और पेरेंट्स के पास पैसा नहीं हो तो कैसे वो कोचिंग दिला सके। मगर ऐसी समुत्कर्ष जैसी संस्था है जो निःशुल्क आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक तक देती है, उसके लिए मैं समुत्कर्ष संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ज्ञान के साथ हमेशा नैतिकता, संवेदनशीलता और सेवा भाव को अपने व्यक्तिगत का अंग बनाए, क्योंकि जीवन में बड़ा बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा होना और भी बड़ी बात है। यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया खनौरी जी ने, चरित्रवान। आज समाज में क्या चलता है हम सबको मालूम, मगर एक अच्छा चरित्रवान तैयार करना बहुत साथ लगते हैं, बहुत साथ लगते हैं। पुराने परिवार जो घर से संस्कार देते थे, मैं समझता हूँ आप सब जानते हैं, ऐसे परिवार जो ये विचारधारा से तैयार हुए हैं, उसमें देखने को मिला। मेरे को कॉपी बुक दिया, मैंने देखा परम पूज्य गुरु जी को, महाराज साहब देवव्रत जी को, बहुराम देशरथ जी को, रज्जू बलिया जी को, ये सब को मैंने सुना। मैंने जीवन में कोई संस्कार आज काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों का ज्यादा प्रचार होना जरूरी है। विद्या भारती जो आज काम कर रहे हैं, बताया यहाँ 30,000 जितनी संस्थाएं चल रही हैं, मगर हमको कभी कभी समाज में मैं घूमता हूँ तो लगता है अभी भी बहुत काम करने की आवश्यकता है, बहुत काम करने की आवश्यकता है। कैसे हम ऐसे परिवार, ऐसे बच्चे तैयार करें जिसके मन में आए कि हम 3-4 रहे न रहे माँ, तेरा वैभव सदा रहे। ऐसा समाज तैयार करने में हमको बहुत प्रयत्न करना आवश्यक लगता है। बहुत से लोग, परिवार के बहुत सी संस्थाएं काम करती है समाज में, मगर अभी भी लगता है हमको अभी भी बहुत काम बाकी है। हर एक परिवार तक पहुंचना है। एक कार्यक्रम भी चल रहा है हर परिवार तक पहुंचने के लिए, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। समझाना है हमारी विचारधारा क्या है। हम बोलते हैं हम मातृभूमि पहली है, बाद में दूसरा। मातृभूमि मगर चरित्रवान बच्चे तैयार करने में मैं समझता हूँ कि बहुत साल लगते हैं। आज के कार्यक्रम में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, मगर 120 बच्चे जो कोचिंग में आज प्रवेश ले रहे हैं, मैं समझता हूँ कोचिंग तुम्हारा 3 से 6 तक चलेगा, मगर सुबह से प्रातः काल से प्रातः विधि के बाद पूजा अर्चना की बात है, माँ बाप के संस्कार, विद्या भारती के संस्कार, समुद्र संस्था के संस्कार, वो संस्कार शाम को जब भी घर जाते हैं या तो हॉस्टल में रहते हैं, तो सारी सोच, सारे दिन हमने हमारे संस्था में क्या क्या हमको कहा, क्या क्या हमको हमारे मस्तिष्क में डाला है, उसको याद करने की जरूरत है। नहीं तो आज तो जमाना है, कल क्या खाया था पूछो तो भूल गए, सोचकर बता। ऐसे लोगों को तैयार करना है तो हम ये 24 बच्चे जो है निःशुल्क यहाँ पढ़ने हैं, आगे जाके तुम अच्छी तरह परीक्षा में उत्तीर्ण हो, ऐसे मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ। मगर मेहनत तो तुमको करना, दूसरे लोग तुम्हारे टीचर है, सब कुछ है, वो सहयोग तुमको करेंगे, मगर मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, तो परीक्षा में पास होंगे। मगर मैंने जो बताया
कि कोई भी 12वीं कक्षा का बच्चा हर दिन 3 घंटा अच्छी तरह पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ तो कभी भी फिर नहीं होगा, फर्स्ट क्लास आएगा। अभी तो प्राइम मिनिस्टर को देखो, परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम अभी गया था। बच्चे परीक्षा के समय में क्या क्या सोचता है, मगर एकाग्रता से जो तुमने सीखा है वो अच्छी तरह कहते हैं। तो कई रात रात को पढ़ते हैं, सोने का भी कोई ठिकाना, तबियत बिगड़ जाती है, परीक्षा के समय में कई दिक्कतें आती है। माँ बाप को ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, मगर बच्चे में संस्कार जो डालना है वो जो नहीं डालेंगे तो कितना बच्चा तैयार होगा तो भी हम जैसे चाहते हैं चारित्रवान बच्चे और तैयार करने में बहुत कठिनाई है। मगर समुद्रश जैसी संस्था, विद्या भारती की जैसी संस्था जो ये सहयोग कर रहे हैं, आपके जीवन में बहुत महत्व का उनका ये आपकी तैयार करने में उनका योगदान है। ये योगदान कभी भी नहीं भूले। किसी का ऋण लिया है तो जिंदगी में कभी भूलो नहीं, क्योंकि उन ऋण से तुम आगे बढ़े हो। यहाँ के सहयोग से विद्या भारती समुद्र संस्था के और से तुम कोचिंग मिलेंगे और आगे जाकर आप फतेह हो, ऐसी मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ समुद्र संस्था ने मेरे को बुलाकर, मैंने आज बहुत समय के बाद व्यक्तिगत गीत सुना, बहुत समय के बाद। कभी कभी ऐसे कार्यक्रम में चला जाता हूँ, कभी पुराने गीत सुनने को मिलता है तो मन को शांति मिलती है। यहाँ आकर मैंने कुछ न कुछ पाया है, इसके लिए संस्था का आभार मानते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी। आपके आशीर्वचन वास्तव में संस्थान के विद्यार्थियों को ऊर्जावान व सकारात्मक दृष्टि प्रदान करेंगे। मैं माननीय राज्यपाल महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने हेतु पूर्व छात्र भी आप भदौरिया जी से कार्यक्रम में आए और माननीय कार्यक्रम के आभार हेतु मैं पूर्व छात्र और मातला चतुर्थी विश्वविद्यालय के निदेशक आदरणीय आशीष जोशी से आग्रह करूँगा कि मैं आए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल आदरणीय श्री मंगू भाई पटेल जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र कानड़े जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय नीलेश माहेश्वरी जी, श्री बनवारी लाल सक्सेना जी, समुत्कर्ष के संयोजक श्री सुधांशु गोयल जी और कार्यक्रम के स्वतंत्रता श्री आशुतोष गुप्ता जी, यहाँ इस सभागार में उपस्थित सभी आदरणीय अतिथिगण, विद्वज्जन, अभिभावक एवं प्रिय विद्यार्थी। समुत्कर्ष निःशुल्क कोचिंग संस्थान के नवीन सत्र के शुभारंभ अवसर पर आप सभी की गरिमामय उपस्थिति ने इस आयोजन को वास्तव में सार्थक, प्रेरणादायी और स्मरणीय बना दिया है। इसके लिए मैं विद्या भारती मध्य भारत प्रांत की ओर से आप सभी के प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। विशेष रूप से हम माननीय राज्यपाल महोदय के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिनकी प्रेरणादायी उपस्थिति और उद्बोधन में यहाँ उपस्थित विद्यार्थियों को उच्च लक्ष्य निर्धारित कर राष्ट्र सेवा के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा दी है। आदरणीय कान्हरे जी का भी मैं सादर हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, जिनके मार्गदर्शक विचारों ने इस कार्यक्रम को और अधिक अर्थपूर्ण बना दिया है। मैं समुत्कर्ष के संचालन में सहयोग देने हेतु स्वर्गीय श्रीमती अर्चना शुक्ल जी के परिवार के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। साथ ही आयोजन को सफल बनाने में समर्पित भाव से कार्य करने वाले हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु, सहयोगियों और व्यवस्थापकों के प्रति भी सादर अभिनंदन उनका करना व्यक्त करता हूँ। अंत में आप सभी आगंतुकों का विशेष धन्यवाद
आप सबकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को और गरिमामय बनाया है। मैं सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक आभार। वंदे मातरम। धन्यवाद। राष्ट्रगान हेतु में गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जय जय मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की भारत माता की भारत माता की सभी का आग्रह है, कृपया अपने स्थान ग्रहण करें। माननीय गवर्नर महोदय के जाने के पश्चात 15 मिनट पश्चात हम अपना स्थान छोड़ेंगे। ऊपर इसके फ्लोर के ऊपर तल पर सभी के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था है। 15 मिनट बाद हम सभी अपने स्थान को छोड़ करके ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर जलपान ग्रहण करें। तब तक कोई अपना स्थान नहीं छोड़े।